गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज के ईश्वर संबंधी विचार और ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि के लिए जो उन्होंने 4 प्रकार के तर्क दिए हैं उसके बारे में बतलाया था। अब मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में लाइबनिट्ज द्वारा प्रतिपादित पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत और शरीर व मन की समस्या संबंधी जो उनके विचार हैं उसके बारे में बतलाऊंगी। लाइबनिट्ज वो तत्वमीमांसीय दृष्टि से आध्यात्मिक बहुलवाद का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक बहुलवाद अर्थात द्रव्य है वो असंख्य है, जिसे चिदणु भी कहा जाता है, और ये जो असंख्य द्रव्य हैं ये अपने मूल रूप में भौतिक न होकर आध्यात्मिक है, तो ये उनका आध्यात्मिक बहुलवाद है। उनके अनुसार द्रव्य अनेक है और ये आध्यात्मिक है। द्रव्य और चिन्हों को अनेक मानने के कारण उनके संबंध की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। भाई जो अनेक है उनमें संबंध किस प्रकार का होगा? तो चिन्हों में परस्पर संबंध की व्याख्या के लिए लाइबनिट्ज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाइबनिट्ज कहते हैं कि चिन्ह स्वतंत्र व गवाक्षीण है, मतलब विंडोलेस है, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो स्वतंत्र और गवाक्षीण होने कारण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो ये प्रश्न स्वभावतः मन में उठता है कि जगत में जो इतनी व्यवस्था, इतना सामंजस्य है, ये सब दिखाई देता है, ये कैसे संभव है? फिर जब वो स्वतंत्र है, गवाक्षीण है, तो उनमें सामंजस्य कैसे? तो इस समस्या के समाधान के लिए लाइबनिट्ज कहते हैं कि ईश्वर ने चिन्हों के मध्य प्रारंभ से ही एक सामंजस्य स्थापित किया है, तो एक दूसरे, इस कारण वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना भी उनमें क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था की है जब एक चित्तों में कोई परिवर्तन होता है तो स्वतः ही सभी चित्तों में भी उपस्थित चैतन्य की मात्रा में तुरंत परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो लाइबनिट्ज के अनुसार यह ईश्वरकृत सामंजस्य कारण कार्य संबंध नहीं है, क्योंकि कारण कार्य संबंध में तो क्या होती है? निर्भरता होती है। जब प्रत्येक चित्त स्वतंत्र और विशिष्ट इकाई है तो उनमें बाह्य संबंध तो किसी प्रकार से संभव है ही नहीं, बल्कि चित्तों में परिवर्तन की उनकी क्या होती है? आंतरिक शक्ति होती है, प्रयासन, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी। इस प्रयासन शक्ति के कारण ही क्या होता है? एक चित्तों में परिवर्तन से दूसरे में स्वभावतः परिवर्तन होता है, बल्कि चित्तों में परिवर्तन उनकी आंतरिक प्रयासन शक्ति के कारण होता है। सभी चित्तों में परिवर्तन समान रूप से नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन चित्तों की प्रयासन शक्ति की स्पष्टता और अस्पष्टता पर भी निर्भर होता है। तो जितना विकसित चिन्ह होगा उसमें प्रयासन शक्ति उतनी प्रबल होगी, उतनी स्पष्ट होगी, और उसमें परिवर्तन भी उतना ही प्रबल होगा। तो जिस चित्त में प्रयासन शक्ति स्पष्ट होती है उसमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जबकि जिन चित्तों में प्रयासन की शक्ति कम होती है उसमें परिवर्तन भी धीमी गति से होता है। इस प्रकार चित्तों में परिवर्तन उनकी प्रयासन शक्ति के कारण होता है और उनकी चैतन्य की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार लाइबनिट्ज चिन्हों की अनेकता से उत्पन्न उनके संबंध की समस्या के समाधान के लिए पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत पर प्रयास करते हैं कि इसके आधार पर उनके संबंध को जस्टिफाई किया जाए। अब बात करते हैं हम शरीर और मन की समस्या। लाइबनिट्ज शरीर और मन को न तो 2 पृथक द्रव्य मानते हैं जैसा कि देकार्ते मानते थे, और न ही 2 पृथक गुण मानते हैं जैसा कि स्पिनोजा मानते थे, बल्कि वे चैतन्य की अभिव्यक्तियां मानते हैं इनको, कि इनमें चैतन्य की 2 प्रकार की अभिव्यक्ति है। मन में जहाँ चैतन्य प्रबल होता है वहीं शरीर में चैतन्य क्षीण होता है। उनके अनुसार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें चिन्हों का संघात है, मतलब चिन्हों के सम्मिश्रण से वो चीज़ बनी हुई है, और चिन्ह चेतन है, इससे संसार की सारी वस्तुएं चेतन है। इस प्रकार लाइबनिट्ज के अनुसार संसार में किसी भी जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब प्योरली ऐसा कोई जड़ पदार्थ है ही नहीं जिसमें चेतना ना हो। सब में चेतना का आंशिक या उससे उत्कृष्ट रूप पाया ही जाता है। उनके अनुसार व्यक्ति या प्राणी असंख्य चिन्हों का संघात है। लाइबनिट्ज के अनुसार इस संघात में जिस चिन्हों में चैतन्य की अधिकतम मात्रा होती है उसको आत्मा कह देते हैं, और जबकि चैतन्य की कम मात्रा वाले अन्य चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? संघात को क्या कहते हैं? शरीर कह देते हैं। तो इस पर लाइबनिट्ज के अनुसार आत्मा और शरीर में केवल चैतन्य के परिणाम का ही भेद, परिमाण का ही भेद पाया जाता है। परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी का ही भेद पाया जाता है। लाइबनिट्ज के अनुसार चूंकि उच्चतर चिन्हों की प्रत्यक्ष शक्ति अधिक होती है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो चिन्ह जितना स्पष्ट होगा उसकी प्रत्यक्ष शक्ति उतनी प्रबल होगी, इसलिए उच्चतर चिन्ह अर्थात आत्मा शरीर के सभी क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से क्या कर लेती है? अपने अंदर प्रतिबिंबित कर लेती है। तो इस प्रकार शरीर के अंदर अन्य सभी चिन्हों की झलक हम क्या मिलती रहती है, इसलिए विश्व की सभी दिशाओं की झलक जो शरीर में प्रतिबिंबित होती है उसे आत्मा क्या करती है? अच्छे से जान लेती है। क्यों जान लेती है? क्योंकि आत्मा में प्रत्यक्ष शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है, आत्मा अधिक स्पष्ट होती है, तो शरीर की सभी प्रतिक्रियाओं को की झलक ले लेती है।
इस प्रकार आत्मा पहले शरीर विषय ज्ञान और फिर शरीर के माध्यम से बाह्य जगत का इंद्रिय ज्ञान प्राप्त कर लेती है। अपनी प्रत्यक्ष शक्ति प्रबल होने के कारण पहले तो वो शरीर को ज्ञान प्राप्त करती है, फिर शरीर के माध्यम से बाह्य जगत का इंद्रिय ज्ञान भी प्राप्त कर लेती है। यद्यपि लाइबनिट्ज आत्मा या मन और शरीर को चैतन्य की दो भिन्न मात्रा मानते हैं, भिन्न मात्रा वाली व्यक्ति मानते हैं, फिर भी इनके संबंध की समस्या तो कहीं ना कहीं बनी रहती है। और शरीर और मन के संबंध की समस्या का समाधान भी लाइबनिट्ज कैसे करते हैं? पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर। वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने आत्मा शरीर की जब सृष्टि की तो इनके बीच में ऐसा सामंजस्य स्थापित कर दिया कि ये दोनों पृथक रूप से स्वतंत्र कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अनुरूपता पाई जाती है। इस सामंजस्य के कारण ही जब आत्मा या मन में किसी उद्देश्य की इच्छा होती है, भी आत्मा कुछ चाहती है, इच्छा करती है, तो पूर्व स्थापित सामंजस्य के अनुसार इंद्रियों वाले चिन्हों में गति होने लग जाती है। और हमको ऐसा क्या लगता है कि अर्थात आत्मा और शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, किंतु ऐसा यह तो आभास है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया देकार्ते मानते हैं। चिन्ह तो क्या होते हैं? स्वतंत्र और ग्रवाक्षीण होते हैं। इस प्रकार लाइबनिट्ज आत्मा और शरीर में पूर्व स्थापित जो सामंजस्य है उसको स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि इनमें चिन्हों में कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो इस प्रकार ईश्वर ने इनमें ऐसा सामंजस्य स्थापित किया है कि एक की क्रियात्मकता से दूसरे में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। क्योंकि ये स्पष्ट होता है चिन्ह आत्मा का, तो वो शरीर के सभी क्रियाओं को क्या कर लेता है? अपने अंदर प्रतिबिंबित कर लेता है। तो ये थे हमारे बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज के विचार। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अनुभववाद प्रारंभ हो जाएगा और अनुभववादी दार्शनिक दर्शन के जो जनक है, लॉक है, उनके बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू।